फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि आने वाली तेज़ सर्दियों में भी आपके प्लांट हरे भरे रहें और उनमें लगातार फूल आते रहें, पत्तियों पर चमक रहे, तो इसके लिए आज मैं जो फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ उससे आपके गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, सभी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि गुलदाउदी पूरी सर्दियों लगातार फूल देंगे। क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र है प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी का पीएच बैलेंस करता है। क्योंकि जब तक मिट्टी का पीएच बैलेंस नहीं रहेगा, आप प्लांट में किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे, पौधे में उसका फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा, इस फर्टिलाइज़र का फ़ायदा है प्लांट में यदि पत्तियां पीली पड़कर झड़ रही हैं, पौधा बहुत कमज़ोर है या फूल अपने पूरे आकार में नहीं खिल पाता है, तो ये सारी समस्याएं दूर होंगी। इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से प्लांट की पत्तियों पर अच्छी चमक आएगी, पौधा हरा भरा घना बनेगा। इस फर्टिलाइज़र में मौजूद पोषक तत्व प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, पौधे को इंसेक्ट फंगस से बचाएंगे। बहुत से पौधों में, विशेषकर गुड़हल में, कलियां फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, तो फ्रेंड्स इस फर्टिलाइज़र को आप डालें, कलियां पूरी तरह से फूल बन सकेंगी। इसमें मौजूद नाइट्रोजन प्लांट की नई ग्रोथ को बढ़ावा देगा। जब तक पौधे में नई ग्रोथ नहीं होती है, प्लांट लगातार फूल नहीं दे पाता है। इसलिए इस फर्टिलाइज़र को आप अभी दिसंबर के महीने में अपने प्लांट में ज़रूर डालें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। पूरी तरह से जैविक फर्टिलाइज़र है। यदि सही तरीके से अपने प्लांट पर इस्तेमाल किया जाए तो किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। दो तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, डायरेक्ट आप इसे सॉइल में भी यूज़ कर सकते हैं और प्लांट पर स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन इसको आपको बनाने का तरीका जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये फ्रेश टी लीफ का। सर्दियों में चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र पौधों के लिए बेहद ही उपयोगी होता है। चाय पत्ती का काम प्लांट की मिट्टी को एसिडिक बनाना होता है और एसिडिक सॉइल में फूलों वाले पौधे काफ़ी अच्छे फूल देते हैं। इसके साथ ही इसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है, प्लांट की ग्रोथ में मदद करता है। तो आपको अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना लेना है। मैंने यहाँ फ्रेश टी लीफ का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो यूज़ की हुई चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच फ्रेश टी लीफ। यदि आप यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको लेना है 2 छोटा चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती। जब भी यूज़ की हुई चाय पत्ती का आप इस्तेमाल करें तो अच्छी तरह से धोकर सुखाई हो, तभी उसका आपको यूज़ करना है। देखिए, कुछ इस तरह से ये यूज़ की हुई चाय पत्ती होनी चाहिए। क्योंकि यदि आप गीली चाय पत्ती का इस्तेमाल अपने पौधों पर करते हैं तो मिट्टी में फंगस लगने का खतरा रहता है। अब जो दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी पोषक तत्वों से भरपूर है और प्लांट के लिए उसके बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये है एलोवेरा। एलोवेरा प्लांट हम सभी के घर में उपलब्ध होता है और पौधे के लिए एक बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है। तो आपको अच्छे जेल वाली एक लीफ ले लेनी है। इस तरह से लीफ कट कर लें और इसको धो लें। एलोवेरा में फ्रेंड्स लगभग 20 प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो पौधे को अच्छी ग्रोथ और अच्छे फल फूल देने में मदद करते हैं। इसके साथ ही प्लांट को इंसेक्ट से बचाते हैं। तो अब आपको करना है इसके छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए फ्रेंड्स आपको पहले बीच में से लंबाई में कट करना है, जिससे कि ये दोनों तरफ से इसका जेल पानी में मिल सके। जितने छोटे छोटे टुकड़े करेंगे इसके पोषक तत्व उतनी अच्छी तरह से पानी में मिल सकेंगे। तो ये एलोवेरा के टुकड़े हमें इसी चाय पत्ती में डाल देने हैं। अब हमें इसमें पानी भर देना है और फ्रेंड्स 24 घंटे के लिए ढककर छाया वाली जगह पर रखना है। फिर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इसे यूज़ करना है, क्योंकि प्लांट पर यूज़ करने का भी सही तरीका मालूम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स 24 घंटे पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र बनने को रखा था। कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार मिलेगा। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आप देख रहे होंगे ये एलोवेरा का जेल पानी में मिल गया है। पानी कुछ चिपचिपा सा और गाढ़ा हो गया है। तो अब हमें इसे सीधे ही अपने प्लांट पर इस्तेमाल नहीं करना है, पहले हमें इसे छानना होगा। छानने के साथ ही हम इसे डाइल्यूट करेंगे
तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 4 से 5 गुना आपको सादा पानी ले लेना है। और यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो 6 से 7 गुना पानी लें, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा हो जाता है, स्प्रे करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी गाढ़ा ये पानी हो गया है। तो इस तरह से मैंने इसे छान लिया है। एक बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड तैयार है। फ्रेंड्स, इसको हमें फेंकना नहीं है। देखिए अभी भी इसमें जेल निकल रहा है, तो आपको इसे कंपोस्ट में यूज़ कर लेना है, या फिर एक दिन के लिए और आप इसको पानी में मिलाकर रख सकते हैं। अभी इसमें बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद हैं। अब हमें इसे अपने सभी प्लांट की मिट्टी में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। इसके साथ ही हम इसका स्प्रे करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत तेज़ धूप में स्प्रे नहीं करना है, आपको इसे सुबह या शाम के समय आप अपने प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे करें। तो इस तरह से स्प्रे करने से सर्दियों में जो पत्ते रूखे रूखे बेजान से नज़र आते हैं उन पर भी फ्रेंड्स चमक आ जाएगी। तो इस तरह से अभी दिसंबर के महीने में इस जैविक फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।